हाय दोस्तों, मैं आलोक फ्रॉम एमी सिग्नल एंड आज जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरह से मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को मैं कैसे देखूं और किस तरह से मुझे काम करना है इसमें, क्योंकि ये निफ्टी बैंक निफ्टी में डे ट्रेडर प्लस जो लॉन्ग पोजीशन, जो मंथली पोजीशन बना के चलते हैं, जो मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं, ये वीडियो उन दोनों के लिए है। और बहुत ही सावधानी से वीडियो को देखें, क्योंकि जो ये लेवल्स है बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल्स आपके लिए। क्योंकि क्या होता है, ट्रेडर्स हमेशा डर जाते जब मार्केट गैप अप हुआ या मार्केट गैप डाउन हुआ। लेकिन ट्रेडर्स नॉर्मली, अगर मार्केट नॉर्मल ओपन होता है तो वहां पे क्या करना है, तो ये तीन लेवल, मार्केट अगर गैप अप हो तो क्या करना चाहिए, मार्केट अगर गैप डाउन हो तो क्या करना चाहिए, और मार्केट अगर उसी प्राइस के आसपास अगर ओपन हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम मार्केट में एक दो दिन बैक का कंडीशन देखेंगे कि मार्केट अभी किस पोजीशन पे है, प्रीवियस 2 दिन में मार्केट में क्या हुआ है, ये प्रॉपर हम वॉच करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का थोड़ा पोजीशन दिखाऊं कि कुछ दिनों से मार्केट का क्लोजिंग कितने पॉइंट्स के बिलो हो रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे एक पोजीशन दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी का क्लोजिंग करीबन 17,200 के नीचे बहुत दिन, ये बहुत सारे दिन ये क्लोज हुआ था। मतलब बहुत ट्रेडिंग डेज जो है, करीबन अगर देखा जाए आवरली, मैं यहाँ पे अगर डेली करूँ तो आप देख पाएंगे, डेली कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज, 11 मीन्स 10 डेज से वो 17,000, 10 ट्रेडिंग डेज से वो 17,200 के बिलो वो ओपन हो रहा था और क्लोज हो रहा था मार्केट। मतलब उसी के बीच में 17,204 के नीचे और 16,800 के ऊपर, ये दो रेंज था जहां पे मार्केट मूव कर रहा था। और एक दिन पहले ये क्या किया मैं आपको बताऊं, ये गैप अप दिया। ये 17,200 जो लेवल था, बहुत दिनों से 17,200 के नीचे ये बंद हो रहा था, उसी के नीचे ये ओपन हुआ था। उन दो प्राइस 17,200 और 16,800 के बीच में, ये 400 पॉइंट के बीच में मूव कर रहा था। तो ये 17,200 को जिस दिन ये तोड़ा, तो यहाँ पे दो कंडीशन आता है, मेरी बात को बहुत ही गौर से समझना कि ये मार्केट गैप अप दिया 17,200 को तोड़ के, ये डायरेक्ट मार्केट जो ओपन हुआ 17,200 को तोड़ के 17,200 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, क्योंकि उसके लास्ट डे जो क्लोजिंग था 17,125 गैप अप, ये 17,200 के ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर मार्केट का स्थिति, मार्केट का कंडीशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो इस प्राइस में कुछ समय रहने के बाद ये प्राइस 17,200 को तोड़ के फिर नीचे आ जाता। बट मार्केट में फिर से रिकवरी मोड में है, इस वजह से क्या हुआ, ये उस प्राइस को तोड़ा नहीं, फिर से मार्केट रिकवर करते हुए उसी दिन एक नया हाई बनाया, जो कि देखा जाए तो 17,381 के ऊपर मार्केट गया। फिर नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप हुआ और ये बहुत अच्छा हाई बनाया, जो 17,422 का इसने हाई बनाया। बट मार्केट वहां पे स्टेबल ना होकर फिर से मार्केट गिरा। बट लास्टली ये मार्केट जो डाउन बनाया 17,311 के करीब, मतलब 17,300 के करीब मार्केट रुका है। और ये प्राइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस है, अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट किस मोड में जाएगा, इसने 200 पॉइंट तो मूव कर गया। तो यहाँ पे दो चीज देखना है, दो चीज समझना है कि आज मार्केट अगर नेक्स्ट डे, अगर नॉट आज, अगर नेक्स्ट डे मार्केट नॉर्मल अगर ओपन होता है तो क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पे मार्केट अगर नॉर्मल यहाँ अगर ओपन हो रहा है, क्योंकि मार्केट जो क्लोजिंग था 17,398, मतलब 17,398 के करीब ये क्लोज हुआ। अगर 17,400, 17,410 में अगर ये ओपन हो रहा है, दैट मीन्स कि ये नॉर्मल ओपन है, या 17,380 या 70 के करीब ये ओपन हो रहा है, दैट मीन्स ये नॉर्मल ओपन है। बट अगर अगर मार्केट 60-70 पॉइंट्स अब जाके ओपन हो रहा है, अराउंड 17,480 या बिलो 17,330 या 40 करीब, मतलब गैप ऑफ 60 पॉइंट या 70 पॉइंट, या गैप डाउन 60 to 70 पॉइंट अगर होता तो क्या करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे, मैं आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मार्केट मेरा 17,080 करीब अगर ओपन हो रहा है, 50-60 पॉइंट के गैप अप में अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो यहाँ से
हम एक जो लेवल होगा हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देखेंगे। अगर मेरा 17,480 या 90 के करीब मार्केट ओपन होके अगर वहां पे सस्टेन कर रहा है 5 to 10 मिनट टू 15 मिनट, अगर मार्केट वहां पे सस्टेन कर रहा है, एक लेवल तक सस्टेन कर रहा है, तो मेरा अगला पड़ाव जो होगा 17,520 टू 550, ये मेरा लेवल होगा। लेकिन अगर मार्केट वहां पे सस्टेन ना करके फिर से वो मार्केट टूटा और 17,050 या 40 के बिलो मार्केट अगर आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो नेक्स्ट लेवल डाउन में होगा वो पहला टारगेट जो आपका होगा ये आपका होगा जो लो बनाया था इसने 17,310 या 17,300 के करीब आपका टारगेट बनेगा। सेकेंड टारगेट आपका बनेगा 17,280। मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन हो, ये तो मैंने बताया कि मार्केट अगर गैप अप होता है और वहां पे मार्केट अगर सस्टेन किया तो मैं अपर 30 to 40 पॉइंट्स अप मैं एक टारगेट लूंगा 17,500 या 17,520 का मेरा टारगेट होगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो टारगेट होगा सेकंड अगर मैं देखूं आप, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना हाफ क्वांटिटी निकाल दूंगा और मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच या एसएल को ट्रेल करते हुए चलूंगा। लेकिन अगर मार्केट अप साइड में वहां पे सस्टेन ना करके मार्केट अगर डाउन में आती है तो मैं यहाँ पे दो चीज देखूंगा कि मार्केट अगर 17,480 या 70 के पास ओपन होके मार्केट अगर डाउनवर्ड में जा रहा है, वहां पे सस्टेन नहीं करा, तो मेरा पहला पड़ाव 17,320 या 17,300 और सेकेंड जगह 17,280। ये तो मैंने बताया गैप अप के बारे में। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है तो मेरा यहाँ पे दो लेवल होगा, मैं आपको क्लियरली आपको बता दूं। अगर मेरा मार्केट गैप डाउन हुआ और ये ओपन हुआ 17,360 या 17,320 के करीब अगर मार्केट मेरा ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट अगर ओपन हुआ, अगर मार्केट यहाँ पे मेरा अगर ओपन होता है, मैं इस लेवल को बना दूं, इस जगह पे मेरा मार्केट अगर ओपन होता है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेट करूंगा। मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा मार्केट, क्योंकि 2 दिन से मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट का मूड माहौल अगर देखा जाए तो मार्केट अभी मजबूत है, अप साइड में जा रहा है। मैं ग्लोबल आपको दिखा दूँ यहाँ पे या आप मनी कंट्रोल में जाके आप ग्लोबल इंडेक्स देख सकते हो। तो अगर देखिए तो डाउ फ्यूचर भी अभी बुलिस में, वेरी बुलिस में है, ये सारे कुछ आपके बुलिस में है। और जहां तक एसजीएक्स निफ्टी भी आपका बुलिस में आ गया, ये पहले न्यूट्रल था, उसके पास पहले था वेरी बेरिस, तो अभी न्यूट्रल से ये अपग्रेड हुआ बुलिस में। ठीक है, तो मैं इसको भी देखूंगा, इसको भी ध्यान रखते हुए मुझे लेवल देखना है कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद मैं देख रहा हूं कि गैप डाउन होने के बाद भी वो इस लेवल में सस्टेन कर रहा है, वो डाउनवर्ड नहीं जा रहा, दैट मीन्स इसका नेक्स्ट जो पड़ाव होगा 17,390 और 17,000। यहाँ पे मैं एक टारगेट आपको बता दूं 17,390 जो कि वो क्लोजिंग था, और सेकेंड होगा 17,420। ये मेरा यहाँ पे मैं सीई को बाइंग करूंगा, और इसके पहले जो मैंने बताया था वहां पे पीई के लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा और ये मेरा पहला टारगेट होगा और ये मेरा सेकेंड टारगेट होगा। अगर मार्केट यहाँ से अगर डाउनवर्ड में, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, मैं आपको ये तो मैंने बताया कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो क्या करना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल को मैं देख के चलूंगा, ग्लोबल इंडेक्स सारे अभी अपसाइड में है, प्लस सारे के सारे अभी वेरी बुलिस और बुलिस में है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा मार्केट यहाँ पे सस्टेन करा तो मैं यहाँ पे सी को बाई करके मेरा पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर मार्केट में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे सस्टेन ना करके वो डाउनवर्ड में जा रहा है 17,280, इसको तोड़ रहा है वो मार्केट। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर 17,280 को तोड़ रहा है, दैट मीन्स जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, जो गैप अप हुआ था जिस जगह पे और ओपन हुआ था, ये आपका 17,204 सेकेंड, और ये फर्स्ट टारगेट होगा 17,240 फर्स्ट, एंड ये सेकेंड। ठीक है, तो मैंने आपको आज दोनों लेवल बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मली अगर लॉन्ग टर्म में मंथली पोजीशन में अगर हैं तो क्या करना है, ये मैं आपको प्रॉपर अभी बताऊंगा लॉन्ग पोजीशन के बारे में। अब मैं आपको निफ्टी के लॉन्ग पोजीशन में लेके चलता हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर दूं ताकि समझने में बहुत आसानी हो। मैं निफ्टी को यहाँ पे क्लियरली डेली किया हूँ, डेली में आप समझ पाओगे। अभी यहाँ पे हम दो चीज़ देख रहे हैं कि
निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन मुझे कैसे वॉच करना है, निफ्टी के लॉन्ग पोजीशन मुझे कैसे देखना है, इसके लिए मैं आपको आवरली में मैं लेके गया हूँ, बट आवरली से पहले मैं आपको डेली में बताऊँ। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ आपको यहाँ पे समझना चाहिए। लॉन्ग में अगर आप काम कर रहे हैं, मंथली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ समझना है कि निफ्टी किस प्राइस में सस्टेन कर रहा है और मैक्सिमम सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है और उसका लेवल हाईएस्ट लेवल क्या है। तो सपोर्ट वो अगर देखा जाए तो 2-3 ट्रेडिंग डेज जो मार्केट डाउन गया था वहाँ पे 16,800 को तोड़ा नहीं, 16,800 को प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट वहाँ से मूव किया अपसाइड में। ठीक है, और अगर मैं सेकेंड देखूँ कि अपसाइड में भी बहुत सारे ट्रेडिंग डेज, अगर मैं गिनती करूँ 2, 4, 6, 8, 10 या अराउंड अराउंड 10 वर्किंग डेज में ये मार्केट बिलो 17,200 के बिलो मार्केट था। मतलब क्या है कि विद इन 10 डेज मार्केट दो प्राइस के बीच में सस्टेन करा था 17,200 एंड बिलो 16,800 के दो प्राइस के बीच में मार्केट सस्टेन करा, मार्केट वहां पे मूव कर रहा है। तो मेरा अपसाइड लेवल क्या होगा, 17,200 को अगर ब्रेक करता है, अब ब्रेक करने के बाद मार्केट 17,200 के अपसाइड में ही रह रहा है, दैट मीन्स मेरा मार्केट स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मैं 2 वर्किंग डेज अभी देखा हूँ कि 17,200 के ऊपर मार्केट ओपन होने के बाद वो उस दिन एक नया हाई बनाया। अगर मैं आपको इसी को अगर मैं 15 मिनट्स में करूं, और यहाँ पे अगर आपको मैं 1 सेकेंड 15 से 5 मिनट आप बेटर आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्लियरली आपको बताऊं। हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी जो गैप अप दिया 2 दिन पहले, जो निफ्टी गैप अप दिया था और ये 17,200 को ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट फिर से 17,200 को ब्रेक करके डाउनवर्ड में नहीं गया, ये उसके बाद मार्केट ने एक नया हाई बनाया। फिर उसी दिन मार्केट ने एक नया हाई बनाया, दैट इज 17,380 समथिंग उसने हाई बनाया। नेक्स्ट डे फिर मार्केट गैप अप हुआ थोड़ा सा और उसने एक नया हाई बनाया 17,425 टू 430 समथिंग का उसने हाई बनाया मार्केट में। और मार्केट उस दिन अगर ऐसा होता मार्केट में, अगर स्ट्रॉन्गबिलिटी, अगर मार्केट मजबूत नहीं होती, ग्लोबल इंडेक्स अगर मजबूत ना होता, तो फिर मार्केट यहाँ से गिरने का संभावना था। मार्केट फिर से 17,200 को ब्रेक करता तो फिर से मार्केट उसी लेवल में आ जाता कि जहाँ पे 2 कंडीशन में मूव कर रहा था। बट मार्केट यहाँ पे बिलो ना जाके मार्केट यहाँ से अप साइड में फिर से मूव किया और एक नया हाई बनाया। और यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल इंडेक्स को देखूं तो सारे के सारे, अगर डॉ जोन्स को देखता हूँ, नैस्डैक को देखता हूँ, वेरी बुलिस। और इवन एसजीएक्स निफ्टी बहुत दिनों से न्यूट्रल, उसके पहले जब मार्केट दो प्राइस के बीच में सस्टेन करा था, दो प्राइस मैंने बताया 17,200 के बिलो मार्केट क्लोज हो रहा था बार बार और 16,800 के ऊपर था दो प्राइस में, तो वहां पे मार्केट आपका वेरी बुलिश था। वेरी बुलिश से न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल से अभी बुलिश हुआ, दैट मीन्स मार्केट अभी स्ट्रांग है। तो जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग है, सारे इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रांग है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इंडेक्स स्ट्रांग है, तो और हमारे निफ्टी ने भी मजबूती दिखाई है कि जब ये गैप अप दिया तो वो गैप को फिल नहीं किया। जबकि मार्केट क्या होता है, अगर गैप अप दिया तो उस गैप को फिल किया, दैट मीन्स क्या, मार्केट में वो मजबूती नहीं है। लेकिन इसने जो गैप अप दिया उसको फिल नहीं किया, उसके बाद मार्केट अपसाइड में सस्टेन किया, उस लो को भी ब्रेक नहीं किया, दैट मीन्स मार्केट में मजबूती है और मार्केट लगातार अपसाइड में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 चीज देखेंगे। यहाँ पे 17,000 जो इसने हाई बनाया, 17,425 का जो इसने हाई बनाया, अब मार्केट कल गैप अप होने के बाद अगर मार्केट 50-60 पॉइंट्स गैप अप होता है और आपका लॉन्ग पोजीशन, देन यू विल वेट फॉर द 17,500 या 17,550, ये आपका पहला पड़ाव होगा। यहां तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग पोजीशन अगर आपका है, अगर आप सेलर हो, अगर आप सेल करके बैठे तो लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ पे, अगर इस मार्केट को, अगर मार्केट इस प्राइस के बाद इसको ब्रेक नहीं कर, कल का जो हाई बनाया था 17,227 का जो इसने हाई बनाया, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो आपका जो नेक्स्ट पड़ा होगा 17,204, ये आपका यहाँ से आपको एग्जिट करना
बेटर रहेगा। मतलब यहाँ पे मैंने 2 लेवल बताया, मैं आपको 2 लेवल आपको क्लियर कर दूँ। अगर आप बाइंग पोजीशन बनाए हो मंथली एक्सपायरी के लिए तो आपका ये पड़ा होगा 17,550। और अगर आप चाहते हो कि मैं अगर आप चाहते हो कि मैं सीई को बेचूं तो यहाँ पे 17,550 या 17,600 ये एक बहुत ही अच्छा पड़ाव है। यहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हैं, सी को बेच सकते हैं। और ये लेवल जो आपका होगा, पहला टारगेट जो आपका होगा 17,400 और दूसरा होगा 17,350 का। अगर आप बाइंग करके बैठे हैं तो आप अभी वेट एंड वॉच करें। मार्केट अगर इसके ऊपर फिर सस्टेन कर रहा है, इसलिए आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज ही एटीपी सिग्नल्स की वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्टर कीजिए फॉर लाइव डेमो और अपने ट्रेडिंग करने के सपने को पूरा कीजिए। एटीपी सिग्नल्स, रजिस्टर फॉर लाइव डेमो।